चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। ऊर्जा संकट के बीच भारत ने दिखाई क्षमता, लेकिन विपक्ष अफवाह फैलाने में व्यस्त था, बोले पीएम मोदी। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, अब बिजली टावरों के लिए किसानों को मिलेगा 2 गुना मुआवजा। भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल लेने से मना किया, गाड़ियां खराब होने का खतरा बताया, कहा जब तक मिल रहा है नॉर्मल पेट्रोल ही दें। सरकार ने प्याज की खरीद कीमत 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल की, किसानों को मिलेगा अधिक लाभ। टेलीग्राम पर फिल्में और वेब सीरीज फ्री में नहीं मिलेगी, सरकार बोली 15 दिन में पायरेटेड कंटेंट हटाई, शिकायत का इंतजार न करें, एक्शन लें। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, चंद्रमा ने बंगाल टीएमसी चीफ समेत सभी पदों से दिया इस्तीफा। संकट के समय भारत ने सही फैसले लिए, देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन करते समय बोले पीएम मोदी। अगले आने वाले 8 घंटों के अंदर देश के 18 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। इंडिया गठबंधन का बड़ा आरोप, कहा सरकार चुनाव आयोग की मदद से इलेक्शन में गड़बड़ी कर रही है, सीजीआई को लिखी चिट्ठी। एल नीनो को लेकर अलर्ट जारी, किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए डीएसआर तकनीक अपनाने की सलाह दी। अनशन के 7वें दिन सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ी, 5 किलो वजन भी घटा। 6 जुलाई से 3 देशों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति प्रोबो के न्योते पर जाएंगे इंडोनेशिया। ई रिक्शा को बीच सड़क पर रोकने वाले 3 चीनी ऐप समेत 7 पर लगाया बैन, केंद्र सरकार ने गूगल और एप्पल को भेजा नोटिस। केंद्र सरकार ने 23 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया, अमित शाह बोले हर आंख की मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार। केंद्र सरकार की 262 संवेदनशील जिलों पर है नजर, 210 बारिश की कमी से जूझ रही हैं, फसल लोन और बीमा कवरेज बढ़ाने के दिए गए निर्देश। आरजेडी सांसद ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मक्का एमएसपी और इथेनॉल डिस्टिलरीज की जांच पर उठाई मांग। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर सरकार की सफाई, आरोपों को बताया गलत। एआई पर नया कानून बना सकती है सरकार, आईटी सचिव ने दिए नियमों में बड़े बदलाव के संकेत। बांग्लादेश में तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में चीन की एंट्री, भारत बोला घटनाक्रम पर हमारी रहेगी नजर। सिया और चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पुलिस ने पॉलीग्राफ परीक्षण पर नहीं दिया जोर। भारत में 35 रुपए में मिलने वाली दवा अमेरिका में 85,000 रुपए में मिलती है, अमेरिकी महिला ने अपनी ही चिकित्सक व्यवस्था को घेरा। तमिलनाडु में मंत्री की जनता से अपील, मंदिरों में गड़बड़ियों की दे सूचना। आधार ऐप में मुफ्त में अपडेट करें ईमेल आईडी, 2 दिनों में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने उठाया सेवा का लाभ। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के गठबंधन के रिकॉर्ड्स गोपनीय रखना सही है, केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय के फैसले को सही ठहराया। सेनाओं की युद्ध की तैयारियों को मिलेगी मजबूती, 52,000 करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्ताव को मिली मंजूरी। ईडी ने पहली बार नीलाम किए ब्लैक मनी से खरीदा गया हवाई जहाज, पीड़ितों को मिलेगा 3 करोड़ रुपए। थलापति पर पर्सनल कमेंट पड़ा भारी, डीएम की विधायक राधा कृष्णन हुए गिरफ्तार, स्टालिन बोले सिनेमा स्टाइल पुलिस राज चल रहा है। लोकतंत्र को सरकार की मनमानी से बचाए सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष ने लोकतंत्र को भाजपा सरकार से बताया खतरा। पीओके के बना युद्ध का मैदान, भारतीय कश्मीर से प्रदर्शनकारियों ने मांगी मदद, 5 जून को चक्का जाम का किया ऐलान। इंस्टाग्राम पर बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापनों पर सरकार का एक्शन, मेटा को भेजा सम्मन। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सजा मिले, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर IRSS की पहली प्रतिक्रिया। आंध्र प्रदेश में स्कूल वार्डन ने बीमार छात्र को पीठ पर लादकर पहुंचाया अस्पताल, पथरीलों और जंगली रास्तों से करना पड़ा सफर। खाने में के विदाई में काले कपड़े पहने लाखों लोग पहुंचे, खून बहेगा बदला बदला के नारे भी लगे। अब ज्वेलर्स के पास भी जमा करा सकेंगे सोना, बैंक लॉकर की तरह 2.5% तक ब्याज मिलेगा, नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाने की हो रही है तैयारियां। अयोध्या राम मंदिर की रेकी करने वाला आतंकी घोषित, आरोपी पाकिस्तान का नागरिक है, अब तक 23 आतंकवादियों की लिस्ट में 17 पाकिस्तानी है। सोना इस हफ्ते 6471 रुपए महंगा होकर 1,46,000 रुपए पर पहुंचा, वहीं चांदी भी 17,317 रुपए बढ़कर 2,34,000 रुपए पर पहुंची। वैभव सूर्यवंशी पर दबाव न बनाए, वह भारत के लिए कमाल करेगा, बोले चम्मीडा वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केइको फुजिमोरी के पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर दी बधाई। भारत इजरायल द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से होगा लागू, आर्थिक साझेदारी को मिलेगी नई मजबूती।
प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन, संशोधित उड़ान योजना की लॉन्च। उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आज से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन संगठनात्मक बैठकों पर रहेगा फोकस। भारत ने जारी किया पहला मेक इन इंडिया एकिजम शिपिंग कंटेनर, मर्क्स ने दिए 1000 और ऑर्डर, समुद्री आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम। ANIAFPEM कुंडली और मेसी विश्वविद्यालय के बीच हुआ MOU, खाद्य प्रौद्योगिकी में बढ़ेगा सहयोग। पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ बनाई कार्य योजना। अल नीनो अलर्ट को लेकर अमित शाह और कृषि मंत्री ने की समीक्षा बैठक, किसानों को सही फसल चुनने की दी गई सलाह। खाने में के जनाजे के बीच ट्रंप ने उड़ाया ईरान का मजाक, कहा अमेरिकी अच्छे हैं इसलिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। BLA का बलूचिस्तान में बड़ा हमला, 30 पाकिस्तानी जवानों की हुई मौत, कोस्ट गार्ड के कैंप में घुसाया विस्फोटक से भरा ट्रक। पाकिस्तान के डिप्टी PM इसाक डार का रिश्तेदार गैंगरेप में गिरफ्तार, लाहौर में 2 विदेशी महिलाओं को बंधक बनाकर की थी ज्यादती। संपत्ति बंटवारे केस में 37 साल बाद होगा ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट बोला क्लाइंट की बिना इजाजत के समझौता नहीं कर सकते वकील। बांग्लादेश नेपाल सीमा पर चलेगी भारतीय रेल, 14 फाइनल लोकेशन सर्वे को मिली मंजूरी। हम रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है, अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर बोले जयशंकर। करोड़ों परिवारों की आस्था को ठेस पहुंची है, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में VHP चीफ ने तोड़ी चुप्पी। RTI के दायरे से बाहर रहेगा राम मंदिर ट्रस्ट, CIC ने गृह मंत्रालय की गोपनीय रखने के फैसले पर लगाई मुहर। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के नियम बदले तो साथ ही मोबाइल, बैग और कैमरे पर भी लगा बैन। केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान में छिपे 23 दुश्मन को आतंकी घोषित किया। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, मुंबई में भारी बारिश हुई तो दिल्ली में भी बदलेगा मौसम। भारत के पिछले 12 साल के अनुभवों से मुक्त होकर विकसित भारत के निर्माण की दिशा में प्रगति कर रहे हैं हम, बोले रक्षा मंत्री। यूजर ने फीचर से साइबर धोखाधड़ी का गंभीर खतरा, IT सचिव ने नोटिस भेजने पर दिया बड़ा बयान। सूखे की आशंका वाले जिलों में केंद्र सरकार ने बढ़ाई निगरानी, फसल बीमा और कृषि ऋण व आस्मक योजना पर दिया गया फोकस। दुनिया में खुली रोजगार की राह, भारत में कुशल प्रवासियों के लिए नए विकल्प, नीति आयोग की रिपोर्ट में किया गया दावा। अमेरिकी हेल्थ केयर फर्म ने केरल में 900 कर्मचारियों को निकाला, सरकार ने किया हस्तक्षेप। इथेनॉल प्रौद्योगिकी ईंधन नहीं है, 1 सदी से भी अधिक समय से इस्तेमाल कर रही है दुनिया। जलवायु संकट के चलते भूटान की हिमनद जिलों से हिमालय पर है खतरा, ग्लेशियर जिलों के फटने से हजारों लोगों पर मंडरा रहा है खतरा। मानसून की गजब चाल, कहीं बन रही है आफत तो कहीं दे रही है राहत, पहाड़ों पर बारिश का कहर, कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी। ईरान में खाने में का अंतिम संस्कार हुआ शुरू, 14 महीने की पोती का ताबूत भी रखा गया। 40 दिन में घटकर 4 फीट के हुए बाबा बर्फानी, 23 मई को जारी पहली तस्वीर में आकार 7 फीट था। हिमाचल में मानसून में नॉर्मल से 106% ज्यादा बारिश हुई, 15.27 करोड़ की संपत्ति को हुआ नुकसान। वहीं 6 जुलाई को फिर से बारिश का अलर्ट जारी। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।